माय डियर स्टूडेंट्स, एक और थ्योरम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना बोर्ड एग्जाम के लिए। थ्योरम क्या है? आज की जो थ्योरम आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बीपीटी या थेलिस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेटा इस थ्योरम को मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखना। पहले देखेंगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the two sides are divided in the same ratio। पहले सीखेंगे कि सर ये जो थ्योरम है ना, सर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चा लोग, यानी अगर कोई भी ट्रायंगल होगी, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगी, फिर क्या करेंगे, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आप बेटा यहां देखोगे, वी हैव गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, और हमने क्या किया, यानी ये जो डीई है, हमने यानी मैकोरी पैरेलल थ्रो में ये कहा बीसीएस। तो बच्चा लोग जब मैंने इसको ड्रॉ किया, इसने इस साइड को भी इंटरसेक्ट किया और इस साइड को भी, यानी ए बी को भी और ए सी को भी, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी और ई पे। तो हमारे लिए क्वेश्चन है बच्चा लोग कि यानी यमन दोन साइड ने इंटरसेक्ट कर, सर इनका रेशो सेम है। सर रेशो यस 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 यस, यानी अश्चुवान ए डी अपॉन में डी बी, दिस इज इक्वल टू बच्चा लोग ए ई अपॉन ई सी। इसी को हमें प्रूव करना है, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनो इतन फिगर, ठीक है, यानी ट्रायंगल एबीसी एंड वी ड्रॉ ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी एंड वी हैव टू प्रूव, यानी यम ज साइड इंटरसेक्ट कर, सर तिमन दोन साइडन हुंद रेशो सेम, यानी वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो बच्चा लोग कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गिवन लिखा इसका, यानी गिवन में क्या लिखा, ट्रायंगल एबीसी इन विच डी ई पैरेलल टू बीसी, ओके। फिर लिखा व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो बच्चा लोग पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन से वारिया करेंगे, मगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यानी वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ई एम, मैंने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, ई एम टू ए बी, ठीक है ना बच्चा लोग। और साथ साथ में क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां लिखना बच्चा लोग एंड ज्वाइन बीई। और भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मगर वो मैं आपको बच्चा लोग बाद में समझाऊंगा, ठीक। सर पहले क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया टू ए बी एंड ऑल्सो वी ज्वाइन बी ई। इसके बाद क्या करेंगे सर, अब प्रूफ लेंगे। देखिए बच्चा लोग, एक टेक्निक से मैं आपको यहां समझाऊंगा। मुझे पहले ए डी चाहिए, सर ए डी किस ट्रायंगल में मुझे मिलेगा, सर ए डी ई में। सर अगर ए डी की बात करेंगे ना, सर ए डी मुझे मिलेगा ट्रायंगल ए डी ई में। तो बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं इसका एरिया डिटरमाइन करूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। और मुझे क्या चाहिए, डी बी। सर डी बी मुझे किस ट्रायंगल, यानी डी बी किस ट्रायंगल में मिलेगा मुझे, जरा बच्चा लोग चेक करेंगे, डी बी ई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है बच्चा लोग। सर हीरोनस फार्मूला नो, सर फिर कौन सी फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर हाफ, सर इंटू बेस की अगर बात करेंगे, सर ये है ना, ये क्या है बेटा, ये है ऑल्टीट्यूड, और बेस है बेटा ए डी इंटू हाइट, यानी बेटा पहले किसकी बात करेंगे, यानी ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें, बेस है बेटा क्या, ए डी, सर हाइट क्या है, ई एम। बेटा इसको अच्छे से समझना, और अपॉन में क्या आएगा, अब है डीबी, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बेटा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
ये जो अगर हम बात करेंगे ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल की, तो जो हाइट होती है ना वो आउटसाइड होती है, आउटसाइड होती है। तो बच्चा लोग यहां क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, सर बेस है डीबी इंटू में हाइट ई एम, ये गया, यहां से क्या बचा, एडी बचा बच्चा लोग और डीबी बचा। बोले बेटा क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? इसका नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर करना टेक्निक को, मुझे चाहिए एडी। सर एडी किस ट्रायंगल में आया, सर एडीई का एरिया हमने डिटरमाइन किया, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर मुझे चाहिए डीबी, सर मैंने क्या किया, इसका एरिया डिटरमाइन किया, सर बेस इंटू हाइट, चूंकि ये जो हाइट है इसकी आउटसाइड है बिकॉज इट इज ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ओके, अब मुझे किसकी जरूरत है, सर एई की जरूरत है, सर ईसी की जरूरत है, एई सर ये भी मिलेगा एडीई में, सर ईसी इसके लिए बच्चा लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना है बेटा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, यहां लिखना है ज्वाइन बीई और साथ में एनडीसी। मगर इतना नहीं बेटा, इतना नहीं बेटा, इतना नहीं बेटा, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, एक और परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे डीएन। किस पे हमने ड्रा किया, ये एसी पे। यहां लिखना बच्चा लोग, यानी ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर टू किस पे बच्चा लोग, एसी पे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? सर अब मुझे चाहिए एई। सर एई किस ट्रायंगल में आएगा, सर एडीई में। सर मुझे चाहिए ईसी, सर ये किस ट्रायंगल में आएगा, डीईसी। ठीक है ना, मैं अब यहां लिखूंगा बच्चा लोग, सिमिलरली ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है और कौन सी ट्रायंगल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी ये है किसके बराबर, एई अपॉन ईसी के बराबर। सर कैसे, सर कैसे, देखिए बेटा जो प्रोसीजर मैंने इस साइड में किया वही अब इस साइड में आपको करना है, ये साथ में है, यानी ऑल्टीट्यूड ई एम, जो प्रोसीजर मैंने इस साइड में किया वही आपको इस साइड में अब बच्चा लोग करना। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बच्चा अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, मुझे इसके साथ काम है, सर मुझे इसके साथ काम है, सर फिर तो इनका एलएचएस सेम आना चाहिए, मगर एलएचएस तो बच्चा लोग सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी? सर क्यों, आपने क्लास 9th में पढ़ा है बेटा लोग, यहां लिखना रीजन, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इक्वल इन एरिया, पढ़ा ना, यानी ट्रायंगल्स, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे बीडीई डीईसी, सेम बेस है बच्चा लोग एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो हम कहेंगे इनका जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये वाली है ना, ये वाली इक्वेशन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बच्चा लोग अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। सर ये क्यों लिखा, इसके बदले इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक, यूजिंग यानी फ्रॉम सेकंड वी गेट, फ्रॉम सेकंड वी गेट। ठीक है ना बच्चा लोग, इसके बदले लिखा मैंने ये, सर क्यों, अभी आपको मैंने बच्चा लोग ये समझाया, दिस इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, बस हो गया, इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। अब अगर यहां बात करेंगे बच्चा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की, यानी इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड व्हाट वी गेट, सर एलएचएस की अगर बात करेंगे, सर एलएचएस की अगर बात करेंगे, सर एलएचएस सेम है, अगर इनका एलएचएस सेम है, अगर इनका एलएचएस बच्चा लोग सेम है, हाँ मैंने यहां लिखा बीडीई, यहां लिखा डीबीई, कोई बात नहीं बेटा, यहां आप लिख सकते हो, यानी डीबीई भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो बच्चा लोग इनका एलएचएस सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इनका आरएचएस भी क्या होगा, सेम, यानी एडी अपॉन डीबी दिस इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसी को बेटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक।